नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी, या यूँ कह लूँ कि एक वेब सीरीज मैंने अपने आंखों के सामने जी है। उसी के बारे में आपसे बात करूंगा। उस वेब सीरीज का नाम है मुंबई डायरी 2611। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी और क्यों ये बाकी वेब सीरीज से अलग है, ये भी बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है मुंबई डायरीज 2611। अब सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। हर बार की तरह सबसे पहले इसमें है मेरे पर्सनल फेवरेट मोहित रैना। अब मोहित रैना को अभी अभी लोग बहुत जानने लगे यार। मतलब किस तरीके से इन्होंने टीवी से शुरुआत कर कर फिल्मों तक पहुंचे हैं और अपने बलबूते पर पहुंचे। फिर भी मोहित रैना को हम लोग जानते हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक नाम की मूवी से इन्होंने उसमें काम कर रखा है। इसके अलावा मोहित रैना ने और एक मूवी में काम कर रखा है। उस मूवी का नाम है मिसेस सीरियल किलर। मिसेस सीरियल किलर, हालांकि मूवी इतनी नहीं चली थी, मैंने उसका रिव्यू भी कर रखा है, बट मूवी अच्छी थी। पता नहीं, मुझे ठीक ठाक सी लगी थी वो। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है और एक मेरी पर्सनल फेवरेट एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा। अब कोंकणा सेन शर्मा को नाम से हर कोई जानता है, चेहरे से हर कोई जानता है, इनकी एक्टिंग से हर कोई जानता है। कोंकणा सेन शर्मा बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस है। नेपोटिज्म के चलते यार बहुत पीछे रह गई है। मतलब ये जो सारी गैंग बना के बैठी है ना लड़कियाँ, उनसे तो कई गुना बेटर कोंकणा सेन शर्मा है। क्या एक्टिंग है यार। फिर भी कोंकणा सेन शर्मा को हम लोग जानते हैं वेकअप सिड जैसी मूवी से। उसमें इन्होंने काम कर रखा है, एक बहुत सुलझी हुई महिला का किरदार उसमें इन्होंने निभाया है। इसके अलावा कोंकणा सेन शर्मा ने लाइफ इन अ मेट्रो जैसी मास्टरपीस मूवी में भी काम कर रखा है। तो कोंकणा सेन शर्मा को कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गई स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। बात करूं या नहीं करूं, क्योंकि हम सबको मालूम है। चलिए इस बार अपन प्लॉट की बात नहीं करते, ये बताता हूँ कि कहानी किस चीज के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी आप सबको पता है कि 26/11 में जो अटैक हुआ था मुंबई पे, हमारी महाराष्ट्र के दिल है मुंबई और धड़कन है नागपुर। हमारे महाराष्ट्र के दिल है मुंबई, उस पर अटैक हुआ था। और अटैक करवाया किसने था? जो वो वहाँ बैठे हैं ना पाकिस्तानी हैंडलर्स, उन्होंने। अब हर बार इतनी सारी वेब सीरीज है, इतनी सारी मूवीज इस पर बन चुकी है ना, कि मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें क्या नया चीज़ मुझे देखने मिलेगी। क्योंकि सब पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो चुके थे कि मीडिया क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, सब चीज़ें हो गई थी। बट एक पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी अनटच था, और वो पॉइंट ऑफ व्यू है डॉक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। आप खुद सोचिए, सारे डॉक्टर्स मिलकर उनके हॉस्पिटल में कंटिन्यूस कैजुअलिटीज आई जा रही है। किस तरीके से कम से कम सामग्रियों के साथ में डॉक्टर्स ने इतनी सारी त्रासदी को झेला, और किस तरीके से डॉक्टर्स ने उनके पास में जो रिसोर्सेस थे उनका किस तरीके से उपयोग किया, और किस तरीके से उनके ऊपर में प्रेशर था, और क्या हो रहा था उनकी फैमिली के साथ में, क्या चल रहा था उनकी फैमिली के माइंड में, क्या चल रहा था उन डॉक्टर्स के माइंड में। क्योंकि उनके डॉक्टर्स के जो माइंड्स है, मतलब मोहित रैना इसमें एक डॉक्टर का किरदार निभा रहा है। मैं बिल्कुल प्लॉट नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके इर्द गिर्द ये घूम रही है। मोहित रैना की जो वाइफ रहती है वो रहती है पैलेस होटल, मतलब ताज होटल की, वहाँ की वो सिक्योरिटी इंचार्ज रहती है, और वो वहाँ पे फंसी हुई है। फिर भी मोहित रैना अपना धर्म निभाते हुए, अपना डॉक्टर का कर्तव्य निभाते हुए बैठे हुए यहाँ पे सबको ट्रीट करते हुए, ये भुलाकर कि उनकी वाइफ वहाँ पे जिंदा भी है या नहीं। एज वेल एज और एक डॉक्टर रहती है, उनके दोनों मम्मी पापा वहाँ फंसे हुए रहते हैं। फिर भी ये डॉक्टर्स लोग लगे हुए थे सबकी मदद करने में। अपनी फैमिली का क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं था। कब इनको समझ में आने वाला था कि यार इनकी घर की कोई डेड बॉडी ना आ जाए इनको हॉस्पिटल में, कोई और ना आ जाए। उनको हर समय वो दिमाग में चलना होता है, बट ये सारे डॉक्टर्स वो सब चीज़ें भुलाकर हम लोगों की सेवा के लिए वहाँ पे लगे हुए थे। यहाँ तक कि इन डॉक्टर लोगों ने ऐसे आतंकवादियों को भी ट्रीट किया जो आतंकवादी हमारे ऊपर में जख्म दे रहे थे। ये हमारी ह्यूमैनिटी थी, क्योंकि डॉक्टर्स लोग सिर्फ बीमार शरीर को देखते हैं, उसके अंदर के कैरेक्टर को नहीं देखते। ऐसा कुछ इसमें बताया है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू आज तक बताया गया है, बट डॉक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताया गया है। इसके अलावा इसमें मेरे को एक मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा लगा। मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू ये था ना कि मीडिया हर चीज़ को ड्रामेटाइज करने की कोशिश कर रही है। मतलब कई बार ना एक थिन सी लेयर होती है किसी की चीज़ में दखल अंदाजी करना,
और सिक्योरिटी इश्यूज में कुछ भी बोल देना। तो मेरे ख्याल से यार मीडिया को ये थोड़ा सा संतुलन बना के चलना चाहिए, वो इसमें आपको सिखाएगी ये वेब सीरीज़। और दूसरी बात, इस वेब सीरीज में आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से सारा प्लान रचा गया था और किस तरीके से मीडिया ही ना चाहते हुए भी, मतलब अननोइंगली हमारी मीडिया उन जो हैंडलर्स थे पाकिस्तान में बैठे हुए उनको सब इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही थी। ये मीडिया को समझ नहीं रहा था उस समय कि जब वो टीआरपी गेन करने में लगे थे। तो अब क्या मोहित रैना की वाइफ जो ताज में फंसी हुई है वो बच पाएगी, क्योंकि वो वहाँ की सिक्योरिटी इंचार्ज है? और क्या मोहित रैना की जो असिस्टेंट डॉक्टर है उसके मम्मी पापा वहाँ पे बच पाएंगे, क्योंकि वो भी उसी हॉल में मौजूद है ताज पैलेस के? और क्या कोंकणा सेन शर्मा जो कि मोहित रैना के ही हॉस्पिटल में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम करती है, वो किसी तरीके से इन सारे पेशेंट्स को ठीक तरीके से भर्ती करवा पाएगी क्या? इन सब चीज़ों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। मैंने वैसे प्लॉट नहीं बताया, बट आपको पता है कि इस चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है। शॉर्ट में नहीं समझाऊंगा, बट हाँ ये होगी स्टोरी की बात या प्लॉट की बात, किसके इर्द गिर्द घूम रही है। अब बात करते हैं इसके एक्टिंग की। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है, मतलब जिस लेवल की एक्टिंग मोहित रैना ने की है, कोंकणा सेन शर्मा ने की है, क्या एक्टिंग है यार। मतलब लिटरली ऐसी एक्टिंग देखने के लिए तरस जाओगे। मतलब वो डॉक्टर्स का पैशन, वो डॉक्टर्स का काम करने का तरीका, वो डॉक्टर्स का, कहीं पे आपको ऐसा लगेगा मोहित रैना विलन बन गए हैं, कहीं आपको लगेगा कि इससे बड़ा हीरो कोई नहीं है। किस तरीके से डॉक्टर्स, एक हम जिनको भगवान का दर्जा देते हैं, किस तरीके से वो एक ह्यूमन को ट्रीट करते हैं, सब चीज़ें आपको उसमें देखने मिलेगी। तो बहुत अच्छा एक्टिंग लगी है मुझे। तो ये तो हो गया एक्टिंग की बात। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? इसको स्टोरी बोलना किस हद तक सही है, क्योंकि हर कोई जानता है कि 26/11 हुआ था और किसने करवाया था ये भी हर कोई जानता है। इसका जवाब कैसे दिया गया ये भी सब लोग जानते हैं, पर इसको जो नरेट करने का तरीका है ना, बहुत ज़बरदस्त है। चलिए मैं बोल दूं, पहले आधा घंटा आपको ऐसा लगेगा यार बहुत स्लो है, और ऐसा लगेगा यार वही तो है, सब चीज़ें वही तो हो रही है कि वो समंदर के रास्ते आ रही है, ये चीज़ हो रही है, वही चीज़ हो रही है। बट ऐसा नहीं है। इसमें आपको हर चीज़ समझेगी कि क्या कहाँ पे है, क्या कहाँ पे उस टाइम हो रहा था, किस तरीके से मीडिया रिएक्ट कर रहा था, किस तरीके से मीडिया के लोग, हर किसी का एक परसेप्शन था और वो परसेप्शन दिखाने की कोशिश की गई है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और जिसने इनको डायरेक्ट किया है ना, वो मेरे बहुत अच्छे फेवरेट डायरेक्टर है। इनका नाम है निखिल अडवाणी। अब निखिल अडवाणी को कौन नहीं जानता है यार। निखिल अडवाणी ने कल हो ना हो जैसी मूवी बनाई हुई है। इसके अलावा निखिल अडवाणी ने अनपॉज नाम की एक आई थी मूवी, वो भी बना के रखी है। तो निखिल अडवाणी एक मंजे हुए डायरेक्टर है, और जिस तरीके से इसका डायरेक्शन, इसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले जो भी है बहुत ज़बरदस्त किया है। मैं तो ज़रूर रेकमेंड करूँगा, पर आपकी इच्छा है तो ही देखना, मेरे भरोसे पे मत जाके देखना। क्योंकि मेरे को पसंद आई है तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी पसंद ही आएगी। बट हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि आप निराश नहीं होंगे, ये गारंटी मेरी। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।